दोस्तों, इस दरमियान में कई एक सफ़र पर होने के नाते से सीज़न जो है शादी विवाह का ख़ानदानों में मुंबई, औरंगाबाद और उसके बाद अलग अलग इलाक़ों में ख़ानदानी रिश्तों में शादी विवाह के मामलात और छुट्टियों के मामलात में मसरूफ़ होने के नाते से बहुत सारी एक्टिविटी नहीं हो सकी। डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात पर बहुत सारे फोकस नहीं किए जा सके, लेकिन हमने हर पल और हर लम्हे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के मामलात पर नज़र रखी है। और इस ताल्लुक़ से बहुत सारी आवाज़ें भी उठनी शुरू हुई कि मुतीउर रहमान लाजवाब है और उसकी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं उठ रही है। ख़ास तौर से कर्नाटका के एक फरहान रशीद नामी यूट्यूबर, छोटे से रिचार्ज के बदौलत चलने वाले, मुखबिरी की बदौलत चलने वाले एक शख्स ने ये आवाज़ उठाई कि मुतीउर रहमान के पास कोई अल्फाज नहीं है। दरअसल तुमने हमें अभी समझा ही नहीं, हमें अभी जाना ही नहीं और हमारे ताल्लुक़ से तुमने तमाम तफासिल हासिल ही नहीं किए। हमने वो काम कर दिया है जिसका तुम्हारी नस्लें, 7 पुश्त जो गुजर चुकी हैं और आने वाली 7 पुश्तें जो है हमारे काम को नाप नहीं सकते और उसको मिटा नहीं सकते और उस पर किसी तरह से आँच भी नहीं ला सकते। लेकिन अब चूंकि तुम मुखबिरी करते हो तो तुम्हारी मुखबिरी के ज़रिए से मैं तुम्हारे उन डिपार्टमेंट को ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं और ये चीज़ें कहना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का तमाम मामला जो है वो कुल ले दे करके मामला है पेमेंट की अदायगी का और मामलात की अदायगी का, पैसों की देन लेन का। लिहाजा इस अरेस्ट और इस गिरफ्तारी से किस तरह के मामलात हल होंगे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों को किस तरह से उनकी अदायगियां हो सकेंगी, इस ताल्लुक़ से कम डिपार्टमेंट एक प्रेस रिलीज़ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए। मुझे तो नहीं लगता कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो मामला चल रहा था, जो टारगेट चल रहा था, उस पर कोशिश हो रही थी, उसकी कोशिश का मियाद ख़त्म हो, जल्द अज जल्द उसको तंग कर दिया जाए। और अभी मामला कोशिशों में ही चल रहा था कि महीनों पहले से ही तुम लोगों ने जो है अरेस्ट वारंट और पीटी वारंट और नॉट बेलेबल वारंट जारी करना शुरू कर दिया। तो ये मामला हल होने की तरफ बढ़ रहा है या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को लूटने, घसूटने और अपने आकाओं के दिए गए टारगेट पर काम करने का निशाना तय किया जा रहा है। ये चीज़ बहुत बड़ा सवाल बन करके उभर रहा है। फरहान रशीद नामी जो मुखबिर है उसके ज़रिए से ये बात भी मैं डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी से मैं समझता हूं कि किसी तरह का मामला हल होने वाला नहीं है। जब एक जानिब 110-12 प्रॉपर्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हुक्म से या ईडी के मंशा के मुताबिक उसको अटैचमेंट में लिया गया है, तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय तुम लोग गिरफ्तारी से किस तरह के मामलात के हल का और तस्फिये का एक कोशिश करना चाहते हो और एक रिजल्ट दिखाना चाहते हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। गिरफ्तारी से तुम लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले को और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों के पैसों की अदायगी में ताख़ीर और देरी तो कर सकते हो, ये दिखा करके कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ अरेस्ट है इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ समझ लो कि सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों के पैसे उस जायदाद से भी हल हो सकते थे जिन 5-10 प्रॉपर्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि अरेस्ट करके और ज़दोकोब करके और गैर कानूनी काम करके, जुल्म की इंतहा करके, किसी को बेजा अरेस्ट करके और लोगों के खिलाफ वारंट जारी करके तुम लोग कहीं से कहीं तक, मैं समझता हूं कि सरमायाकारों को उनके पैसों की अदायगी होने देने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि उसमें ताख़ीर की कोशिश हो रही है। ये चीज़ तो साफ वाज़ेह और हर तरह से गैर कानूनी तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम गैर कानूनी इक़दामात हो रहे हैं। एक तरफ जब देखा जाता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मसाइल हल होंगे और एक तरफ मामलात तंग कर दिए जाते हैं, तमाम अमन पसंद मीडिया बिरादरी, तमाम सरमायाकार और बारूसूख शख्सियात इस बात की तरफ अगर तवज्जो देते हुए देखेंगे तो वो ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के वारंट से, उनकी गिरफ्तारी से, उनको ज़दोकोब करके, उनको दीवारों को पीछे भेज करके
किस तरह के मामलात का हल करने पाओगे, किस तरह के मामलात को हल करोगे। तमाम ज़मीनें तुम्हारे हाथों में, तमाम प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे हाथों में, ऑक्शन के तमाम अथॉरिटीज़ तुम्हारे हाथों में। अब ये गिरफ्तारी से मामले को तूल दे करके उस तमाम ताखीर के मामले को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सर पर मढ़ करके तुम लोग यही कोशिश करना चाहते हो। हमें पूरी तरह से नज़र आ रहा है तुम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की दस्तखत के जरिया ही तमाम मामले को हल कर सकते हो, ये हमें मालूम है। लेकिन उस सिमत में किसी तरह की भी पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही है, किसी भी तरह के इकदामात नजर नहीं आ रहे हैं। मैं अगर ये सवाल करना चाहता हूं डिपार्टमेंट से कि आखिर इस गिरफ्तारी से तुम्हारे तमाम इन्वेस्टरों के, ये समझ लीजिए कि जो SFIओ में क्लेमेंट है, कम से कम उन लोगों के पैसों की अदायगी तो तुम लोगों पर फर्ज हो जाती है। जिन लोगों ने क्लेमेंट किया है, जो कि SFIओ में गए हैं, जिन लोगों ने FIR किया है, और FIR की बात आई तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी, ये गैर कानूनी वारंट उस FIR पर है जिस पर ऑलरेडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO को जमानत मिल चुकी है। उसके बावजूद भी इस पर वारंट जारी होता है, उस पर उनको जो है PCGC जाती है। PCGC से अगर मसले का हल होता है तो तुम दे लो, लेकिन जब जमीनें तुम्हारे हाथों में है तो तुमको उस पर कार्रवाई करके, उस पर ऑक्शन करके कम से कम उन लोगों की पैसों की अदायगी कर देनी चाहिए जो तुम्हारे पास राबते में पहुंचे हैं, तुम्हारी अथॉरिटीज में पहुंचे हैं और क्लेमेंट बन करके तुमसे उम्मीदें लगाए हैं। लेकिन चूंकि तुम लोगों को मामलात पर तमाम मुखबिरों से कहना चाहता हूं कि वो अपने डिपार्टमेंट को ये चीजें भेज दें जहां से मुखबिरी आ रही है। जो छोटे छोटे रिचार्ज हैं 300-300 रुपए लेकर के काम करना चाहते हैं, वो ये समझ लें कि मेरी आवाज रुकने वाली नहीं है, मेरी आवाज लामुतनाही है, शुरू हुई थी उस टाइम से और इंशाअल्लाह ताला एक देर रस चलने वाली है। किसी जज्बे में डूब करके, किसी मुखबिरी के मामले में आकर के या किसी रिचार्ज की बदौलत 300 रुपये 500 रुपये के रिचार्ज की बदौलत मैं बोलने वाला नहीं हूँ। लेकिन बोलूंगा तो तमाम मीडिया पर बोलूंगा, तमाम मीडिया बिरादरी को झिझोड़ने के लिए बोलूंगा कि ये सवाल करने वाला कोई नहीं है कि इस गिरफ्तारी से एक तरफ तुम तमाम 112 प्रॉपर्टीज अपने हाथ में ले लेते हो, उसके ऑक्शन की अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में है, चंद एक ही सही, उसको कर नहीं सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत के टारगेट पूरा होने से पहले गिरफ्तारी कर लेते हो। आखिर किस बात का डर है तुमको? डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के बाहर रहने पर तुम लोगों को किस बात का खदशा है? किन लोगों के ईमा पर, किन लोगों के दिए गए टारगेट पर तुम लोग काम कर रहे हो? ये चीज सारी बातें समझ में आ रही है। लिहाजा मैं इतना मानता हूं कि ये अरेस्ट वारंट ये गैर कानूनी है, इसलिए कि इस FIR पर जिस बंदे ने FIR किया है उसके पैसे की अदायगी कर दी गई है, लेकिन फिर भी FIR पर अमल दरामद, उस पर गिरफ्तारी, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और लोगों के पैसों की अदायगी में दिलचस्पी ना होने की एक जीती जागती मिसाल है कि तुम लोगों को किसी न किसी तरह से डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के उनकी शबीह को बदनाम करके, उनके नाम को उछाल करके 1,72,000 अफराद और 1,72,000 अफराद के पीछे जो पब्लिक है उनको पैनिक कर सको, उनकी रोजी रोटी को तरसा सको और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी मईशत को तोड़ करके मुल्क को कमजोर कर सको। तुम तमाम मुखबिरों की, तुम तमाम दिए गए टारगेट वालों की यही मंशा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO को बैक पर रख करके इन तमाम चीजों पर अमल दरामद होने से रोका जा सके, मामलात किसी और सिमत में भेजा जा सके। तुम लोगों की पूरी से पूरी कोशिश यही है। मेरे सवालात जारी रहेंगे, मैं यही सवालात करता रहूंगा कि इस गिरफ्तारी से आखिर लोगों के जो असल मामलात हैं, जो असल मुद्दे हैं, जो असल पैसों की लेन देन की बातें हैं, उस पर कितने हद तक कोशिश होगी? क्या इससे मामलात हल हो पाएंगे या उन तमाम मामलात से, उन तमाम ऑक्शंस के मामलात से मसाले हल हो पाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं जहां तक जानता हूं कि मामलात को, मसलों को, जमीनों के ऑक्शन को, प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त को, इन सब मामलात पर काम करके मसले को हल किया जा सकता है, ना कि गिरफ्तारी करके लोगों के पैसों की अदायगी होने में ताखीर की जाए, ताखीर कराई जा सके, ताखीर हो सके और उन तमाम चीजों का सेहरा जो है, तमाम चीजों का ठेकरा जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके CEO पर फोड़ा जा सके। पूरी से पूरी कोशिश यही दिखाई देती है। तमाम मुखबिरों को कहता हूं कि ये डिपार्टमेंट को भेज दें और उनसे मेरे ये सवालात कर दें
और ये सवालात मेरे आज नहीं, आज से आने वाले महीनों तक, सालों तक जारी रहेंगे कि मसले का हल तुम्हें ये करना है कि किस तरह से लोगों के पैसे की अदायगी होगी, लेकिन तुम लोग कोशिश ये कर रहे हो कि किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तुम लोग तोड़ सको, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के जज्बे को तुम लोग ठेस पहुंचा सको। तुम लोग कोशिश ये कर रहे हो, कोशिश तुम्हें ये करनी चाहिए कि कैसे किसी तरह से लोगों की पैसों की अदायगी हो सके, लेकिन इस सिमत में कोशिश तुम लोगों की नहीं हो रही है। डराना, धमकाना, गिरफ्तारी करना, कानून का और कानून की तरफ से दी गई पावर का, ताकत का तुम लोग नाजायज और गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम लोग इस तरफ ध्यान दो कि लोगों के पैसे किस तरह से दिए जा सकें, ऑक्शन करके तमाम तरह से। मैं कहता हूं कि लोगों ने आकर के धोखा दिया, डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को वादा किया, लेकिन वो नहीं कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो तुम्हारे हाथों में जायदादें दे दी, तुम्हारे हाथों में तमाम तरह की प्रॉपर्टीज दे दी हैं, तो उस पर कार्रवाई करो। होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन तुम लोग इसके अलावा तमाम काम कर रहे हो, नाजायज काम कर रहे हो, गैर कानूनी काम कर रहे हो, मसले के हल की तरफ नहीं जा रहे हो। मसले का हल निकालो, मेरी यही कोशिश है, मेरी यही आवाज है। मेरी आवाज का, मेरी वीडियो का, मेरे पैगाम का यही मैसेज है।